हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो कहाँ पे हूँ मैं हूँ शॉप पे और लाइट नहीं आई थी। लाइट अब बज रहे हैं 3 और अब लाइट आई है जाके, अब तो खैर आ गई। लेकिन मैं आ गई थी शॉप पे काफ़ी टाइम पहले मंदिर गए थे और फिर मंदिर से हम आ गए थे शॉप पे, क्योंकि घर में ना इन्वर्टर डाउन होने का डर लग रहा था। मैंने अपनी शॉप पे ही चलते हैं, हालांकि दोपहर में हम रहते नहीं हैं, पर आज मुझे वीडियो वगैरह करना था तो थोड़ा सा मैंने बच्चों की छुट्टी है ना, तो इसलिए घर पे ही है और मैं और पतिदेव और अंश हम तीनों यहाँ पे हैं। तो अब वीडियो वगैरह का मेरा काम हो गया है, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं और ये दोनों चलते हैं सुपरमार्केट सामान लेने के लिए, जो हमारी ग्रोसरी आनी है, काफ़ी टाइम से नहीं आई, सारी लगभग ख़त्म। तो हम दोपहर में ये काम निपटा के आ रहे हैं। और एक और बहुत बहुत बड़ा मैंने अपना नुकसान कर लिया, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा है वो नुकसान, और अपने या तो अपना ही नुकसान मैंने आज कर लिया। क्या करा, मेरा चश्मा रखा हुआ था बेड पे और उस पर मैं बैठ गई और चश्मा मेरा दोनों डंडी उसकी टूट गई। लग सकती है पर वो अभी लग जाएंगी, पॉजिटिव कोई नहीं। वो उसमें ना वो आ रहे स्क्रैच आ रहे बहुत ज़्यादा, इतना साफ नहीं उसमें क्लियर नहीं दिखता मुझे। तो आज मुझे जो है ऐसे ही काम चलाना, और मैं इनसे बोल रही कि आप ना बिना चश्मे के, मतलब मेरे बिना जाए मेरा चश्मा बनवा दो, मुझे ना जाना पड़ा कहीं, पर नहीं हो सकता। पहन के वहाँ जा रही हूँ भी, सॉरी मैंने नहीं देखा, तेज चल रहा है। तो चलिए जी, अब चलते हैं। बड़ा क्लीन सा आ रहा है यहाँ तो फेस मेरा। लाइट भी इधर की तो जल नहीं रही है, अंधेरा ही है यहाँ तो, और फिर भी इतनी अच्छी वीडियो आ रही, बहुत अच्छी मेरा फोन है। है। मेरा फोन क्या है? मेरा फोन है। तेरा फोन है? तो अब पहले ग्रोसरी लाते हैं और ग्रोसरी लाने के बाद देखती हूँ, घर चाय वगैरह का मन होता है, जाएंगे ग्रोसरी रख के, तो ये भी आ जाएंगे। आप रखे होगे, स्कूटी पे जाएंगे, तो देखते हैं ये रख के आते हैं या फिर मैं भी जाती हूँ, वो देखती हूँ। और अभी मुझे आना है फिर शॉप पे, क्योंकि जब तक टाइम हो जाएगा शॉप का, और फिर विसर्जन है, गणपति विसर्जन, तो ये मेरा छोटा बाबू जाएगा गणपति विसर्जन में, तो मुझे शॉप संभालनी है अपनी, और इनको काम है, ये अपने फिर काम से जाएंगे। मतलब पूरा दिन काम 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 काम। इसलिए आज सुबह सब लेट उठे थे, मैंने 1 घंटा भी फालतू सो लें हम दिन के नाम के। मैं भी आज बहुत लेट उठी थी, 6:45 बजे उठी थी, और ये तो उठे थे 8 बजे उठे होंगे आप तो, ये 8 बजे उठे थे, अंश 8:30 बजे उठा था, और श्रेय इनके साथ। तो इस तरह से हम आज सुबह उठे थे, तो इसलिए सब लेट हो रहा है। पता था ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बात करते हुए चलिए चलते हैं ग्रोसरी लेने फटाफट से। हाँ जी, तो पहले फिर हम ग्रोसरी लेने तो बाद में ही जाएंगे। पहले आए हैं चश्मा बनवाने के लिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रोसरी लेट हो जाएगी लेकिन चश्मा लेट नहीं होगा। तो यहीं पे हमारे बहुत सालों से सबके चश्मे बनते आ रहे हैं। विशाल ऑप्टिकल्स, जो यहाँ के एरिया से होंगे तो उनको तो पता ही है, बहुत बड़ी शॉप है ये और बहुत पुरानी है। तो बस यहीं पे हम जो है बनवाते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मुझे रीडिंग करवा के नंबर तो मेरा नहीं बढ़ा है, उतना ही है जितना था, लेकिन पास में मुझे पास का तो बहुत ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल भी मैं जैसे फ़ोन वोन देखती हूँ ना, व्हाट्सएप पे कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाती बिना चश्मे के। और 1 दिन 2 दिन काटना भी मुझे बहुत मुश्किल होता है। दूर का काम चल जाता है लेकिन फ़ोन का बिल्कुल नहीं चलता। कई बार ना स्पेलिंग भी उल्टी पुल्टी कर देती हूँ मैं बिना चश्मे के। वो जो है आई टेस्ट हो गया है, चश्मा बनने के लिए दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है इस बार, तो 2 दिन लगेंगे। और फिर आ गए हैं हम ग्रोसरी मॉल। तो यहाँ पे ये दूसरी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी से दूसरी, उधर से हम आ गए हैं, उधर से नहीं लेके आए। उधर भी बहुत बड़े बड़े मार्ट हैं, लेकिन उधर हमने नहीं लिया, क्योंकि बड़े में इतना सामान नहीं मिलता जितना यहाँ पे हमें मिलता है। और ये हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारी लिस्ट होती है
वो पूरा हमें एक जगह से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग शॉप पे कहीं जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो हमारे सामान है, लिस्ट हाथ में है तो फटाफट से उठाते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है उठाने में और बिल बनवाने में, लेकिन जो घर जाके होता है ना वो बहुत भारी काम होता है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है हम ग्रोसरी ले रहे हैं तो वो पूरी ही कंप्लीट ले रहे हैं, ऐसा तो किसी के घर में भी नहीं होता है। यहाँ से हम जो है चीनी वगैरह नहीं लेते, ऑयल वगैरह नहीं लेते, क्योंकि सरसों का तेल घर का होता है, रिफाइंड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और चीनी हम वैसे ले लेते हैं एक बार, तो मतलब ऐसे नहीं। आटा तो ये तीनों चीज़ें तो हम लेंगे नहीं, लेकिन और चावल तो ये मोटे मोटे आइटम ना वो तो हम लेते ही नहीं हैं, वो तो कहीं ग्रोसरी में आता ही नहीं, वो अलग ही आ जाता है। तो यहाँ पे बस सारी दालें फटाफट से उठा लेते हैं। और ये इनका एक ही ब्रांड है, देखिए पैकिंग जो है सब एक ही जैसी आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये इनका अपना ब्रांड है। और पहले नहीं था ये मॉल, कुछ ही टाइम पहले, मतलब कुछ ही से मतलब कुछ ही सालों पहले तो ये हुआ है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। शॉप से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने विसर्जन देखा, मतलब गणपति उत्सव पूरा जो है चल रहा था 5 दिनों से, तो आज हमारे गणपति बप्पा जा रहे हैं। और ये देखिए और ये देखिए 5 बजे मंदिर से निकल गए थे गणपति, और अब रात हो गई है। अंश गया था, पूरे टाइम रहा है वो साथ में, तो उसने ये क्लिप रिकॉर्ड कर रखी है। दिन में मैंने शॉप से ही कर ली थी। तो अब वापस मंदिर आते हैं एक बार, फिर आरती वगैरह होती है गणपति की, और जब फिर जो है हर की पौड़ी जाते हैं विसर्जन के लिए। हाँ जी, अब मैं घर आई हूँ और पहले शॉप पे चली गई थी। तो ये देखिए इधर, ये हमारी आई है ग्रोसरी, जो कि पूरे कट्टे भरे हुए हैं 2 बैग वगैरह में काम नहीं चलता, बहुत बड़े बड़े ये 2 बोरे भर गए। और ये हमारा छोटा सा फोल्डिंग जो पीछे वो पड़ा हुआ था, वो टूट रहा था, तो ये बुनवाया है आज, और कितना सुंदर लग रहा है। तो श्रेय दे के आया था और अंश इसको लेके आया है, तो ये दोनों भाइयों ने आज बुनवा दिया। कितना सुंदर मेरा फोल्डिंग हो गया है छोटा सा। बहुत दिन से ना बैठ भी नहीं पा रहे थे इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल निकला पड़ा था निवार सारी। और अब मैं चलती हूँ किचन में, फटाफट से किचन देखते हैं। और आज लाइट पूरा दिन से गायब है, थोड़ी देर को आई थी अभी थोड़ी देर पहले, अब फिर चली गई। अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे श्रेय भी साथ में लगा हुआ है और मैं भी, हम फटाफट से बना रहे हैं खाना, क्योंकि कुछ तैयारी श्रेय करके रख देता है, इतनी हेल्प तो हो जाती है। चावल भिगा के रखना, और मैं बना रही हूँ दाल और चावल। शाम को ना जब देर होती है, देर से आती हूँ, तो ज़्यादातर दाल चावल या फिर राजमा चावल, छोले चावल यही बनाती हूँ, क्योंकि बॉयल तो कर देता है श्रेय आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं भिगा के रख के तैयारी करके पूरी जाती हूँ, और बस सीटी लगानी होती है तो वो कर देता है। और मुझे गर्मी भी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता
पर क्या करूँ, मजबूरी होती है, शॉप पे जाना और फिर टाइम से आना वो अपने हाथ में नहीं होता है। और शॉप का ऐसा होता है कि वो शाम के टाइम ही काम ज़्यादा होता है, मतलब कस्टमर कोई एक आओ दो आओ जो भी आए तो वो शाम को आते हैं, दिन में ऐसा नहीं होता। दिन में तो हम घर आ ही जाते हैं, दोपहर में तो बस इतना लेट हो ही जाता है। और उस टाइम बैठने का ना मन भी करता है, सबकी शॉप खुली रहती है तो ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है आ जाऊँ घर पे। और अभी भी मैं छोड़ के आ जाती हूँ, लास्ट में ना अंश बढ़ा के आता है। तो मैं आ गई थी इनके साथ और बस यहाँ पे फटाफट से हमारा खाना बन जाएगा। दाल बड़े कुकर में चढ़ा रखी थी क्योंकि पानी वानी ना निकले ना, झटपट बन जाए। और बस इस दिवाली ना कुकर भी मुझे बड़े वाला स्टील का ही मैं लूँगी। कई बार इसके ना कमेंट भी आ जाते हैं कि आप ये पुराना कुकर यूज़ करते हो इस तरह का। हालांकि देखिए सब तरह के करते हैं, अपने बजट के हिसाब से करते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होते, तो और पहले से ना इन्हीं में खाते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम किसी को आज तक नहीं हुई। लेकिन ये है ज़माना बदल गया है, थोड़ा सा उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, ये बात है। नहीं तो जो कढ़ाई आती थी ना गांव में वो भी इसी वाइट वाली जो ये तो एल्युमिनियम का है, तो कढ़ाई एक हैवी एल्युमिनियम क्या होता है वो उसकी आती थी। तो मतलब यही बर्तन चले आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक छोटी कढ़ाई भी आएगी, कढ़ाई भी छोटी वाली ख़राब हो गई है स्टील की, एक तो मैंने ले ली थी और कुकर भी मुझे लेना है, मैं इनको बोल रही थी। और जिसमें हम चाय बनाते हैं इंडक्शन की कोटिंग थी उसके ऊपर, वो भी उतरने लगी है, वो भी नीचे से ब्लैक ब्लैक हो गया। तो कई सारे बर्तन ना आने हैं। तो दाल का मैंने तड़का छोटी कढ़ाई में बना लिया है और तड़का ऊपर से इसमें डाल दिया है। पहले तड़का लगाते हैं तो और टाइम सा लगता है, तो कई बार ना श्रेय उबाल देता है दाल और मैं इस तरीके से तड़का लगा देती हूँ। तो खाना बनाने में आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट खाना बन जाता है। बर्तन भी मैंने आज अभी नहीं किया, बाद में ही मैं बर्तन करूँगी क्योंकि आज दिन है संडे का। और वो तो आपने देख ही लिया। सब्जी देखिए, सब्जी फ्रूट इतने सारे धुलने थे तो इसलिए मैं पहले नहीं नहाई थी कि मैं पहले ही सारा काम निपटा लूँ। और रात तो मुझे बहुत लेट होने वाला है सारा काम ख़त्म करने में। तो मैंने पापा को खाना दे दिया है और ये लोग बाद में खाएंगे, खाना बन गया है। और आज एक और बहुत बड़ा काम मैंने रात को ही किया है। मलाई थी थोड़ी ही, बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसको मैंने जावन लगा दिया था कल, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था कि संडे में टाइम मिल जाएगा तो मैं सुबह कर लूँगी, लेकिन सुबह भी ढेर सारे काम थे, लेट हो गया था। और घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में घी ख़त्म हुआ है, नहीं तो घी घर में ख़त्म नहीं होता था। तो साथ साथ मुझे घी भी बनाना पड़ा। देखा आपने, उधर कढ़ाई रखी हुई है और घी मुझे छानना है। कढ़ाई थोड़ा घी ना ठंडा हो गया था, वो मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था, मतलब पका के रख दिया था, सॉरी उबाल के बोल रही हूँ, लेकिन ठंडा सा हो गया था। तो छानने से पहले मैं उसको हल्का सा गर्म कर रही थी यहाँ पे। और बस घी मैंने छान दिया है और किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है। बर्तन जितने अब तक के थे वो भी कर दिए हैं। और अब ये घी वगैरह की कढ़ाई भी, वो भी मैं साथ साथ ही निपटा दूँगी। और आज सारा काम कर निपटा के एक ही बार मैं बाद में नहाऊँगी। अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो 3 बार नहाना हो ही रहा है मेरा। सर्दी की सर्दी में जानेंगे जो भी होगा, लेकिन अभी तो ऐसे ही चलता है। अभी तो गर्मी पूरी चल रही है। हाँ जी, सारी सब्जी मैंने धुल दी है, बर्तन वगैरह साथ साथ कर दी जा रही हूँ। घी भी मैंने कर दिया है, कढ़ाई भी साथ साथ ही साफ कर दी। और सब्जी देखिए, ढेर सारी सब्जी आई थी, फ्रूट्स तो सब मैंने धुल दिए हैं। अब ये सूख जाएंगे, देखती हूँ मैं शाम, मतलब रात को, शाम को बोल रही हूँ, रात में इनको रखती हूँ फ्रिज में या नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि थकान इतनी हो रही है, देख रहे हैं आप पूरा दिन से, कि मतलब हद से ज़्यादा थकान हो रही है और काम इतना था। और अब भी मेरा जो है तेल नहीं डब्बों में डल पाया, वो ऐसे ही रखा रह गया, नहीं टाइम मिला बिल्कुल भी। ढेर सारी सब्जी, बैंगन आए हैं, शिमला मिर्च है, खीरे हैं, लौकी बहुत ही ताज़ी ताज़ी, और ये है पालक। कुछ वेजिटेबल इनमें रैबिट के लिए हैं, कुछ हमारे लिए हैं, मतलब इस तरीके से। तो ये ढेर सारा काम तो मेरा हो गया। और अब मैं सबसे पहले नहाऊंगी, गर्मी लग रही है और सुबह से ना ऐसे ही मैं घूम रही हूँ। हालांकि दोपहर भी 2 बार मैं सुबह नहा ही ली थी, लेकिन अब भी मैं नहाऊंगी। और मुझे धुलना है सर भी मैं धुलूँगी आज, क्योंकि फिर सुबह उठते फिर नहाना, फिर सर भी धुलना पड़ेगा, तो मैं अभी सर धुलूँगी। और इनका मैं बाद में देखूँगी, इनको मैंने खाना दे दिया है डाल डोल के, लेकिन मैं बाद में देखती हूँ। वैसे मुझे इतनी भूख भी नहीं है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए, इनका जब तक खाना वाना हो जाएगा। और टाइम दिखा दूँ आपको,
टाइम देखिए 10:30 होने को हैं, 10 मिनट बची हैं 10:30 होने में। तो इतना टाइम हो चुका है। इस तरह का जाता है डेली हमारा। भैया आज वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा धुलनी थी, यहाँ आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन चल रहा है। अब मेरा भी खाना वाना हो गया है, लेकिन कपड़े पड़े थे और मैं नहा धो के सर सुखा रही हूँ, अपने बाल सुखा रही हूँ और साथ में कर रही हूँ ये कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि अब मैं इनको डाल दूँगी दूसरे रूम में और फिर सुबह वही जल्दी जल्दी वही डेली का रूटीन अपना, क्योंकि फटाफट से घर का काम करो फिर शॉप पे जाओ। तो ये मैं अभी साथ साथ कर देती हूँ। और कई बार ना कपड़े ऐसे भी पहनने पड़ जाते हैं जो पहन सकते हैं बिना आयरन किए हुए। वैसे तो मैं अलग अलग ही रखूँगी और सारे कपड़े मेरे ही हैं, ज़्यादातर 1-2 ही कपड़ा किसी और का होगा। काफ़ी सारे मेरे कपड़े धुले थे तो बस वो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ और इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी बाहर टेबल पे ही। अब इतना टाइम भी नहीं है कि इनको मैं अंदर रखूँ, क्योंकि सबका सोने का टाइम हो गया है, सोने लगे हैं। इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है और वीडियो भी हो चुकी है। फुल डे संडे रूटीन, बिज़ी रूटीन आपके साथ शेयर किया, तो ऐसे जाता है हमारा संडे। ये था हमारा संडे ब्लॉग। 2 वीडियोस किए हैं। पसंद आई हो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है और मेरे वीडियो देखना आपको पसंद आता है। मिलूँगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में।